हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी और ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली बार आप इस पार्ट में आपने पृथ्वी के मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ा था। सजीव इन्हीं 3 मंडलों में विचरण करते हैं। पृथ्वी की सजीव सृष्टि को बनाए रखने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हवा, पानी तथा ज़मीन जैसे घटक महत्वपूर्ण हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ज़मीन, पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल, इन तीनों मंडलों को समग्र रूप से जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत है। पृथ्वी का पृष्ठभाग पानी और जमीन अर्थात जल मंडल व स्थल मंडल से बना है। जमीन तथा पानी का अनुपात। पृथ्वी पर जमीन 29% व पानी 71% है। जल मंडल का भाग स्थल मंडल की तुलना में अधिक है। पृथ्वी पर सभी संसाधन ठोस, द्रव और गैस रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों देखो 3 अवस्थाएं दी गई है। ठोस, द्रव रूप में देखिए दूध, पानी, तेल, और गैस अवस्था में ऑक्सीजन, वाष्प दी है, गुब्बारे में जैसे गैस भरी हुई है इत्यादि। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बाह्य मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। हवा की संपूर्ण गैसों का लगभग 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में गैसों का लगभग 19% होता है। मध्य मंडल और आयन मंडल में गैसों की मात्रा कम होती जाती है और बाह्य मंडल में गैसें नहीं पाई जाती। पृथ्वी के पृष्ठभाग के चारों ओर हवा से बनने वाला वायुमंडल है। हवा कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 निष्क्रिय गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, धूल के कण आदि सभी का समावेश है। बच्चों, हवा के विभिन्न घटकों की मात्राएं दी गई हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, अन्य गैसें तथा घटक 0.07%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दी गई है। वायुमंडल की गैसों की मात्रा इस चार्ट में दिखाया गया है। गैसों के नाम हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये सब दिए गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। गैसों के साथ ही धूल के कणों तथा पानी की वाष्प का भी समावेश हवा में होता है। हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ के पास अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे हम भूपृष्ठ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यह मात्रा कम होती जाती है।